हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि 90 दिन की इस लक्ष्य सीरीज का आज है 10वां दिन। जी हाँ साथियों, हम लोग बात करें आज 10वें दिन के और पिछले 9 दिनों के टारगेट को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया है। इसके अलावा बात करें आज के लक्ष्य की तो कुछ इस प्रकार से था आज का लक्ष्य। तो बात करें रीजनिंग के, आपको 45 क्वेश्चन मिल गए थे, हिंदी के 45 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको आज जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द थे ये 40 दिए गए, क्योंकि मुझे लगा कल कि मैंने ग्रुप पर डाल दिया, लेकिन ऐसा था नहीं कि मतलब ग्रुप पर नहीं डाले थे। और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ग्रुप पे डाल दिए, इस वजह से वो कहते कि मतलब पता नहीं खूब तरीके से रहा। तो इस वजह से जो है आज 40 डाल दिया 20 की जगह पर, और मैथ के भी 45 क्वेश्चन मिल गए। इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी गई है। और यहाँ पर बात करें जीके जीएस में, तो जीके जीएस में आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि धर्म सुधार आंदोलन की, जो भी अभी तक आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी धर्म सुधार आंदोलन से उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा ये जो है अन्य भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के भी क्वेश्चनों को लिया है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को लिया है। तो साथियों बात करें अगर आज के, तो इस प्रकार से कुछ रहने वाली है आपकी क्लास 90 दिन की लक्ष्य सीरीज का 10वां दिन। और यहाँ पर नोट्स पीडीएफ आपको सब फ्री में मिलने वाला है। आधुनिक भारत के जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें आज हम धर्म सुधार आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुछ ये हो जाता है धर्म सुधार आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से बात करें धर्म सुधार आंदोलन की, तो सबसे पहले पूछा जाता है आपसे ब्रह्म समाज। तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। और इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, और सती प्रथा का उन्मूलक भी इनको कहा जाता है। और महिला शिक्षा के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। इसके अलावा बात करें ब्रह्म समाज में, तो प्रमुख नेता थे ये, इनमें से एक का नाम था केशव चंद्र सेन, और दूसरे थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, देवेंद्रनाथ है, ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। और यहाँ पर बात करें 1824 में जन्म हुआ, 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। भारतीयों के लिए भारत, ये भारतीयों के लिए भारत इन्होंने नारा दिया। और अगर आर्य समाज की बात करें तो उसकी स्थापना जो है 1876 में हुई। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पाखंडवाद और जो ब्राह्मण जातिवाद था उसके ये खिलाफ थे, इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहीं से बात करें, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। जिसमें इन्होंने धर्म सुधार, सामाजिक सुधार और दर्शन पर एक व्यापक ग्रंथ बताया कि हाँ ये जो है इसमें चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है सत्यशोधक समाज, जिसकी रचना जो है ज्योतिबाराव फूले ने की। और इन्हीं की एक रचना है गुलामगिरी और श्वेतकारा यचा असुद, ये भी इनकी रचना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर बात करें स्थापना की साथियों सत्यशोधक समाज की, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 1873 में इन्होंने स्थापना की। और इसका उद्देश्य था कि सामाजिक समानता लाना। सामाजिक मतलब जो जातिगत भेदभाव है उसको ख़त्म करना, जातिवाद ख़त्म करना, और महिलाओं की शिक्षा हेतु कार्य करना। और महिलाओं की शिक्षा हेतु इन्होंने पहला बालिका स्कूल भी खोला। तो आप लोग ध्यान रखें, इन्होंने पहला बालिका स्कूल खोला जिसमें इनकी जो बीवी थी वो पढ़ाती थी। मतलब वो पहले महिलाओं को उतना तरीके से पढ़ने का अधिकार नहीं था, और एक तो ये निम्न वर्ण से आते थे, तो इस वजह से जो है इनको, और भी हम बात करें तो काफ़ी परेशानियां हुई। फिर इन्होंने अपनी बीवी को पढ़ाया। बीवी को पढ़ाने के बाद इन्होंने बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय कहाँ पर खोला? पुणे में। कब? 1848 में, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें हम लोग प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्मा राम पांडुरंग ने की, लेकिन ये केशव चंद्र सेन के सहयोग से की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। कब? 1867 में की थी। और भारत का भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें, भारत के भक्ति आंदोलन की, तो भारत के भक्ति आंदोलन एकेश्वरवादी नींव की, एकेश्वरवादी नींव मतलब एकेश्वरवादी इसमें नींव रखी गई। एकेश्वरवादी का मतलब होता है एक ही ईश्वर है, चाहे वो कोई भी हो, एक ईश्वर एक है और उसी के हम सब संतान हैं। इस तरीके से इसमें विचारधारा रखी गई। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, इसमें आलोचना भी की गई। अनुष्ठान, उपवास, यात्राओं की आलोचना भी हुई है। इसके अलावा जातिवाद का या जाति व्यवस्था जो थी उसका
भी विरोध हुआ। इसके अलावा बात करें इसमें कुछ 2 प्रकार के जो हैं भक्त कवि भी आते हैं जो सगुण शाखा को मुख्य रूप से तुलसीदास, चैतन्य, सूरदास और मीरा ने बढ़ाया। वहीं अगर बात करें निर्गुण भक्ति शाखा की तो इसको जो है कबीर, रैदास, हरिदास, गुरु नानक और दादू दयाल ने बढ़ाया। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर तो प्रमुख व्यक्तित्व की तो इसमें काफ़ी प्रमुख व्यक्तित्व भी हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जन्म इनका 23 जुलाई 1856 को हुआ और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। विद्वान थे, दार्शनिक थे, उत्साही राष्ट्रवादी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता की इन्होंने नींव रखी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो इम्पोर्टेंट है, गीता रहस्य के नाम से, जो कि जानी जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, गीता रहस्य के नाम से ये जानी जाती है। इसके अलावा आगे की ओर बढ़े तो रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर के बारे में हम बात कर लें। इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। उनको उपाधि भी दी गई और 7 मई 1861 को इनका हुआ था जन्म और 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हो गई। और रचनाएं इनकी जनगण मन है और आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, वो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और अगर बात करें तो भारतीय इतिहास के नोबेल पुरस्कार विजेता, पहले पुरस्कार विजेता है और एशिया के भी पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, भारतीय इतिहास के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखेंगे इन्होंने शांति निकेतन के अंतर्गत विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के अंतर्गत स्थापना की। और यहीं पर 1914 में अगर हम बात करें उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जो कि उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ 1863 में हुआ है और 1902 में इनकी मृत्यु हुई है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी और 1893 में अगर हम बात करें सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जो कि अमेरिका के शिकागो में हुआ था। वहाँ पर इन्होंने एक भाषण दिया और काफ़ी चीज़ें हिंदुओं के बारे में कहीं, हिंदू धर्म के बारे में कहीं, और इन्होंने जो पहली बात शुरू की इस पर बहुत तेज़ तालियां बजने लगी थी। और वो कुछ लाइनें इस प्रकार थीं, अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये जो लाइनें लिखी हैं यही लाइन थी जो विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में बोली थी। और बाद में अमेरिका में ही जो है वेदांत संस्था की भी स्थापना की, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनको तूफ़ानी हिंदू भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें धर्म सभा की तो धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई। राधा कांत देव ने की, जिनका जन्म 1784 में हुआ और 1867 में मृत्यु हो गई। सती प्रथा का विरोध इन्होंने भी किया। देखिए जितने भी प्रथाएं जो थी, बुरी प्रथाएं चल रही थी, उनका लगभग सभी ने विरोध किया है। इसके अलावा बात करें देव समाज की तो देव समाज का जो विरोध है, स्थापना जो 1887 में लाहौर में हुई और संस्थापक की बात करें शिव नारायण अग्निहोत्री और भगवान देव आत्मा, इन्होंने इसकी स्थापना की। इनको अथवा में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करें भारतीय सेवक समाज की तो इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। भारत का हीरा इनको मृत्यु के बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यह भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें अविरमपुरम की, अविरमपुरम एक इम्पोर्टेंट आंदोलन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा भी गया। बात करें अविरमपुरम आंदोलन की तो प्रारंभ इसका हुआ, बात करें तो 1888 ईस्वी में श्री नारायण गुरु, जिन्होंने ये कहा यह आंदोलन ब्राह्मणों पुरोहितों के खिलाफ था और साथ ही इसमें जातिवाद जैसी तमाम जो प्रथाएं चल रही थी उनका भी विरोध हुआ था। तो इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उनसे रिलेटेड फैक्ट थे जिनके बारे में हमने बात की। उम्मीद है सेशन अगर आपको पसंद आया तो इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचा दीजिए, ताकि इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम में आगे आपके आने वाला ये चैनल है। तो ठीक है साथियों, फिर चलेंगे आज के लिए इतना। कभी जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।